आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा बट थोड़ा इमोशनल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। क्या हम अपने फेवरेट कोको को थोड़ा और टाइम दे सकते हैं? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आवर वेरी ओन रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। दो नाम, दो लेजेंड्स, दो फाउंडेशंस जिनके बिना हम इंडियन क्रिकेट के लास्ट 15 ईयर्स इमेजिन नहीं कर सकते हैं। दोनों ऑलरेडी टेस्ट एंड T20 से रिटायर हो चुके हैं एज वी नो। अब सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट खेलते हैं, या यूँ कहें कि अब उनके करियर का सिर्फ ओडीआई चैप्टर बचा हुआ है। फॉर सम रीज़न सेलेक्टर्स आर डाउटफुल, फैंस आर ऑल्सो इम्पेशेंट। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जब ये दोनों चले जाएंगे ना तो सिर्फ इनकी यादें रह जाएंगी। सिर्फ हम इनकी बैटिंग के हाइलाइट्स देख पाएंगे, इनको लाइव नहीं देख पाएंगे। रोको एक इरा है, एक इमोशन है फॉर इंडियन क्रिकेट फैंस। रोहित का पुल शॉट कहें या विराट कोहली का ट्रेडमार्क कवर ड्राइव, ये सिर्फ शॉट नहीं है, हमारी पर्सनल मेमोरीज का हिस्सा है। लीजी संडे हो या वर्ल्ड कप का प्रेशर हो या ऑफिस के बाद का स्ट्रेस हो, एक रोको का एक नॉक जो है ना हमारे लिए इंस्टेंट थेरेपी हो जाती है। आज हम उन्हें क्रिटिसाइज कर देते हैं, एज हो गई है, फिटनेस डाउन है, कमिटमेंट नहीं है, फॉर्म इनकंसिस्टेंट है। लेकिन एक दिन आएगा और वो बहुत बहुत जल्दी आ सकता है, तब हमें समझ में आ जाएगा कि हमने एज फैंस क्या खो दिया है। अगर हम अपनी मेमोरीज की बात करें तो सचिन का वो स्ट्रेट ड्राइव हो, या दादा का ऑफ साइड कवर ड्राइव हो, या ड्राइवर्स का डिफेंस हो, सहवाग का अपरकट, या धोनी के हेलीकॉप्टर, आज ये सब नॉस्टैल्जिया बन चुके हैं ना। आज सिर्फ हमारी मेमोरीज का पार्ट है। वी कैन नॉट वॉच सचिन तेंदुलकर बैटिंग लाइव इन इंडियन कलर्स। वी कैन नॉट सी धोनी सेटिंग द फील्ड एंड हिटिंग दो सिक्सेस। वी कैन नॉट वॉच राहुल द्रविड़ ऑन टेलीविजन अगेन। तो ये भी नॉस्टैल्जिया बन जाएगा। रोको का होना भी एक तरह से सिर्फ मेमोरीज रह जाएंगी। इसलिए इन्हें अप्रिशिएट कर लेते हैं ना, जब तक ये है तब तक अप्रिशिएट कर लेते हैं। आज का जो क्रिकेट है ना बहुत फास्ट हो चुका है, और ओपिनियंस उससे भी फास्ट। एक मैच खराब, सिर्फ एक मैच, नॉट इवन एक सीरीज, बस फॉर्म नहीं है, रिटायर कर दो, नेक्स्ट जनरेशन को ले आओ, सिलेक्टेड, बहुत सारी चीज। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके फॉर्म पे तो कोई बात करना ही बेकार है। 2 दिन पहले ही उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वंस अगेन बिल्कुल विराट कोहली लाइक सेंचुरी बनाई है। एक और डोमिनेटिंग नॉक, एक और वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन। एंड अगर हम पहले और दूसरे दोनों मैचेस की बात करें तो विराट कोहली ऑलवेज लुक्ड इन कंट्रोल, ऑलवेज लुक कमिटेड। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो किसी तरह के प्रेशर में है। सेम इंटेंसिटी, सेम क्वालिटी इन स्ट्रोक मेकिंग, और वही सेम एटीट्यूड इन द फील्ड एज वेल। जिस प्लेयर्स ने 53 ओडीआई सेंचुरीज लगाई हों, 53, यस 53 सेंचुरीज लगाई हों, और वो वर्ल्ड क्रिकेट का एटलीस्ट इफ यू टॉक अबाउट ओडीआई क्रिकेट का द बेस्ट प्लेयर है वो। उनके हम कमिटमेंट को अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो वी आर डिसरेस्पेक्टिंग हिम। कमिटमेंट दोस्तों ग्राउंड पे दिखता है, बातों से कुछ नहीं होता है, स्टेटमेंट से कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर हम विराट कोहली की कमिटमेंट की प्रूफ की बात करें ना, अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट है, मुझे तो एज अ फैन, एज अ क्रिकेट फैन, एज अ विराट कोहली फैन थोड़ा सा भी डाउट नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है या सेलेक्टर्स को डाउट है तो ही हैज मेड हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर अपकमिंग विजय हजारे ट्रॉफी। व्हाट यू नीड मोर। 2009 के बाद पहली बार वो विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की तरफ से खेलेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट उन्हें ज़रूरत नहीं है खेलने की, उन्हें कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ अ लेजेंड, प्रूवन मैच विनर। बिल्कुल भी कोई उनको सिलेक्शन की कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। लेकिन बीसीसीआई ने भी बहुत क्लियर किया है कि इवन सीनियर प्लेयर्स को भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी होगी टू बी इन द कंसिडरेशन फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। आई डोंट नो कितना सही डिसीजन है ये। दिस शुड नॉट बी फोर्स ऑन एनीवन।
एटलीस्ट नॉट ऑन समवन लाइक रोहित शर्मा और विराट कोहली। खैर, विराट कोहली ने बिना किसी ईगो के, बिना कोई क्वेश्चन किए हुए इस डायरेक्शन को, बीसीसीआई के इस डायरेक्शन को उन्होंने एक्सेप्ट किया एंड ही हैज मेड हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर विजय हजारे ट्रॉफी। अगर ये कमिटमेंट नहीं है तो प्लीज गो एंड फाइंड एनी अदर प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कमिटमेंट। और अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो उन्होंने थोड़ा अपना वेट भी लूज किया है, 6 to 8 kg वेट कम हुआ है उनका, और करियर के इस पड़ाव पे जहाँ पे उनको सब कुछ मिल चुका है, T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं एज अ कैप्टन, ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए थे हम लोग, ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल तक गए उनकी कैप्टनसी में, चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीता उनकी कैप्टनसी में, और आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में भी वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट प्रूवन कैप्टन ही हैज़ बीन। तो उन्हें ऐसा प्लेयर तो कुछ चाहिए ही नहीं, फिर भी अपने कमिटमेंट को प्रूव करने के लिए उन्होंने 6 to 8 kg वेट लॉस किया है। अगर ये कमिटमेंट नहीं है तो फिर पता नहीं कमिटमेंट क्या है। ये अपनी बॉडी का, अपने करियर के इस पड़ाव पे अपनी बॉडी का री इन्वेंशन करना, दिस प्रूव्स हिज कमिटमेंट टुवर्ड्स इंडियन क्रिकेट। रिसेंट फर्स्ट मैच ऑफ द सीरीज में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने बहुत एलिगेंट 57 रन्स बनाए। वो बॉडी लैंग्वेज रिटायरमेंट वाली तो बिल्कुल नहीं थी, ये हंगर वाली बॉडी लैंग्वेज थी, कमिटमेंट वाली बॉडी लैंग्वेज थी। रोहित्स रोल एज एन ओपनर इज अ बिट डिफरेंट इफ वी कंपेयर टू विराट कोहली। रोहित का काम है इंडिया को तेज शुरुआत देना, शुरू के 10 ओवर्स में फील्ड रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं उसका पूरा फ़ायदा उठाना। And if we ask Rohit Sharma to do what Virat Kohli does, to construct 100 around 40-50 singles, then you are asking the wrong thing from, you are asking the wrong question from the wrong person. Similarly, if you ask Virat Kohli to hit sixes like Rohit does, that's not things goes on. दोनों का टीम में बिल्कुल अलग रोल है। Rohit plays the way he plays as an opener because he knows that Virat Kohli is about to come and he will take care of innings even if Rohit gets out. अगर रोहित जैसे वो खेलते हैं 30-40 बॉल्स भी अगर खेल जाते हैं तो मैच पूरा इंडिया के फेवर में कर देते हैं। That's what he does. And Virat Kohli's role is to drop the anchor and play along with other players. Rohit cannot and should not play like Virat Kohli, and Virat Kohli cannot and should not play like Rohit Sharma. हमारी प्रॉब्लम है ना कि हम रोहित को कोहली से, कोहली को धोनी से, धोनी को सचिन से, सचिन को इससे हम कंपेयर करते रहते हैं अपने ही प्लेयर्स को। आई डोंट नो व्हाट इज द रीज़न एंड व्हाट इज़ द लॉजिक। जिनको क्रिकेट की थोड़ी सी भी नॉलेज है वो एक ओपनर को 3 नंबर के प्लेयर से और एक 3 नंबर के प्लेयर को 6 नंबर के प्लेयर से कभी भी कंपेयर नहीं करेंगे। Rohit has scored 3 double centuries in ODIs. There is a crowd of players जिन्होंने एक भी डबल सेंचुरी नहीं की है अपने करियर में, ओडीआई हो, टेस्ट हो, नहीं कर पाए because it's not easy. Apart from that, he has scored 33 centuries. आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है ये। स्टैट्स झूठ नहीं बोलते हैं, नंबर्स झूठ नहीं बोलते हैं, और ये रीसेंट नंबर्स है। रोहित शर्मा ने अभी रिसेंटली कंक्लूडेड ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उन्होंने बहुत अच्छी सेंचुरी की है, बहुत एलिगेंट, बहुत नेचुरल सेंचुरी उन्होंने की है। तो ये प्रूव करता है एजिंग इज नॉट अबाउट जस्ट डिक्लाइनेशन, इट इज अ लेगेसी। We cannot replace that legacy, cannot replace that experience. दोनों अपने इस एज, इस पड़ाव पे एक्सपीरियंस, गेम रीडिंग, प्रेशर हैंडलिंग, ये सब एक साथ इम्प्रूव होता भी रहता है एज के साथ साथ। क्रिकेट सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है, क्रिकेट डजंट डिमांड ओनली योर फिजिकल स्ट्रेंथ, दिमाग से भी खेला जाता है। एंड दोनों के पास 15+ ईयर्स का विजडम है यार। कभी सोचा है एक दिन न्यूज आ जाएगी रोहित शर्मा रिटायर्स फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स, और कभी सडनली हमें समझ में आएगा कि विराट कोहली ने ऑलरेडी अपना लास्ट ओडीआई खेल लिया है। स्टेडियम्स वॉन्ट बी द सेम,
फैंस वॉन्ट बी द सेम। कैमरा शायद उनके लास्ट इनिंग्स को, उनके लास्ट शॉट्स को, लास्ट रनिंग बिटवीन द विकेट को, लास्ट फील्ड सेटिंग को शायद कैमरा कैप्चर भी न कर पाए। दैट्स हाउ थिंग्स गोज इन क्रिकेट। हम अपने प्लेयर्स को प्रॉपर सेंड ऑफ नहीं दे पाते हैं। सचिन सर के अलावा हमने किसी को भी तरीके से रिटायर नहीं होने दिया है, चाहे आप किसी का भी नाम ले लीजिए। तो इनके साथ भी यही हुआ है टेस्ट क्रिकेट में। T20 की अगर हम बात करें तो दैट वाज द प्रॉपर सेंड ऑफ। दोनों ने सही टाइम पे रिटायरमेंट लिया 2020 वर्ल्ड कप जीतने के बाद। लेकिन टेस्ट क्रिकेट से सडन रिटायरमेंट हुआ है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द अननेसेसरी प्रेशर फ्रॉम सेलेक्टर्स एंड द बोर्ड। और यही ओडीआई फॉर्मेट में हम कर रहे हैं। एक दिन ज़रूर आएगा, वो बहुत जल्दी आ सकता है, कि हम ऑलरेडी रोको के एरा को एंजॉय कर चुके हैं। and we will accept that we haven't celebrated them enough. रोहित का पुल शॉट, कोहली का कवर ड्राइव, फील्ड रीसेट करना, बॉल बैट ड्रिल करना, स्माइल, एग्रेशन, सब कुछ नॉस्टैल्जिया बन जाएगा दोस्तों। इसलिए जब तक ये फील्ड पर हैं, लेट्स सेलिब्रेट देम। तो मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एट द एंड, क्या हम रुको को थोड़ा सा और टाइम, थोड़ा सा और प्यार, थोड़ा सा और पेशेंस दे सकते हैं? थोड़ा और सेलिब्रेट कर लेते हैं ना उन्हें। उनकी प्रेजेंस ही इंडियन क्रिकेट को स्पेशल बनाती है ना। फिर वो जर्सी पे 45 एंड 18 टेस्ट क्रिकेट में ऑलरेडी नहीं दिखता है, और T20 में ऑलरेडी हम नहीं देख पा रहे हैं उन्हें। टेस्ट क्रिकेट में इंडिया कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है वो हम देख रहे हैं, इवन एट होम। तो ओडीआई में थोड़ा और सेलिब्रेट कर लेते हैं उन्हें, इससे पहले कि वो हमें हमेशा के लिए गुड बाय कह दें। यस, दे डिजर्व अ बिट मोर लव। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ do like, share and subscribe. Thank you so much.